हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सीटेट का एग्जाम नजदीक आ गया है और प्रिपरेशन जोरों पे है। तो इसी वजह से कुछ वीडियोस जो है हम और नया कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए। पहले भी लेके आए थे जो सीटेट से रिलेटेड थे और जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से थे। इस बार जो वीडियो लेके आए हुए हैं वो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से ही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप रिवाइज करो, आप प्रैक्टिस करो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो अभी, क्योंकि और वीडियोस आने वाले हैं हमारे। तो चलो देखते हैं वीडियो को आगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जो कि है ये क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफईडी। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईडी कॉन्ग्रुएंट है। अब उस कंडीशन से आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही है उस फिगर से। तो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, पहले मैंने एक ट्रायंगल एबीसी ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एबीसी मैंने ये ड्रॉ कर लिया। और फिर ट्रायंगल जो एफईडी है उसको कैसे ड्रॉ करोगे। देखो पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बी, ए बी, यहाँ क्या दिया हुआ है, एफईडी, एफई है ना फर्स्ट। तो जिस साइड में एबी है वैसे ही एफई ड्रॉ करो। अब एबी इधर है तो ऐसे ही हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एफई। ए कहाँ है, ऊपर है ना, तो एफ भी ऊपर ही देंगे, एफ ऊपर दिया हमने, ई नीचे। समझ में आया कैसे क्या। जैसे ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसका मतलब जैसे नेमिंग है यहाँ ए बी सी, ए जहां से हम शुरू करेंगे ना, एफ भी ऐसे ही पोजीशन से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ की इसकी शुरू यहाँ से है। फिर सेकंड वाला क्या है, बी, मतलब ए के बाद बी। ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन बनेगा इस ट्रायंगल में, वो जिस साइड पे भी हम ड्रॉ करेंगे उसी साइड में एफ ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने एफ ही ड्रॉ करा, एफ ही ड्रॉ करा। अब क्या है, अब देखो फिर हम ले लेते हैं बीसी। बीसी के साथ क्या है, ये ईडी है, तो बीसी जिस साइड में है ईडी भी इधर ही होगा। तो ये हमने ईडी ड्रॉ कर लिया, ये बन गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। अब इनमें से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें निकालना है कौन सा कंडीशन सही है। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और दिस इक्वल टू दिस। हम ऐसे कह सकते हैं, यही हो गया कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स, ठीक है। और एंगल भी ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऐसे हम कह सकते हैं कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल है। अब देखो यहाँ क्या है, AB इक्वल टू D, AB इक्वल टू D, D का ये गलत है, D ये है तो गलत है ना। AB इस साइड में है तो AB इक्वल टू EF होगा। अगर ऐसा है तो करेक्ट होगा, यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, BC इक्वल टू ED होना चाहिए था। फिर एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B देखो, एंगल B जिस साइड में है, जिस कॉर्नर पे है, एंगल E भी है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ये है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। साइड्स, एंगल्स की बात करें तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल D। तो ऐसे करके हमने आइडेंटिफाई किया कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा B इक्वल टू E, क्योंकि दोनों एक ही साइड में है और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे की, इसीलिए आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जो कि है ये, इसका स्क्वायर रूट, मतलब इन सब का स्क्वायर रूट निकाल के कैलकुलेट करके हमें बताना है इनमें से कौन सा है। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है दूसरी वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक बता रखा है कैसे बड़े से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ जो है ना, ये नंबर जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब इनका स्क्वायर निकलेगा नहीं, और निकलेगा भी तो डेसिमल में आएगा, होल नंबर में निकलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है, देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कैसे पता चला, हमें पता है ना किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 होता है तो इसका स्क्वायर रूट होल नंबर में लिखने का नहीं, मतलब होल नंबर निकलेगा नहीं, डेसिमल वाला जैसे इरेशनल नंबर का निकलता है डेसिमल पॉइंट में, वैसे ही। तो ये जो है 2 3 7 8 लास्ट में होगा, देखो 7 8 है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको क्या करें, क्योंकि दो नंबर दिया हुआ है ना, तो हो सकता है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, रूट दिया हुआ है ना दोनों में, तो रूट के अंदर रूट एक्सटेंड करके दोनों को एक ही रूट के अंदर हम ला सकते हैं। लाने के बाद हो सकता है इसका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो देखते हैं, करते हैं।
ये जो है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 7 6 8 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, इससे करेंगे तो 38, और इधर 4, इधर 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 9, 6, 2 से करेंगे 48, फिर 2 से 24, और 2 से हो गया हमारा 12, और 2 से 6, 2 से 3। ये हो गया हमारा जो हमने 786 का किया फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स निकाले हमने। ठीक है, ये फैक्टर्स निकाले हमने, और इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं 3 2 6 7। इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो होगा 6, सॉरी 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, ये जाएगा 3 2 5 6 11 and 7 18, 3 से जाएगा 1 and 0 8 9, फिर 3 से जाएगा 3 3 9, 3 6 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 2 1, फिर 11 से जाएगा। तो ये हो गया, हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब इनको क्या कर सकते हैं, ये जो दिया हुआ है ना इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक ही ब्रैकेट के अंदर 7 6 8 into 3 2 6 7 डिवाइडेड बाय, ये जो है 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, तो हम 12 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ। अब क्या है, अब ये जो है ना दोनों नंबर ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम देख लेते इन दोनों नंबर को अगर मिक्स कर लेते मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे, सारा नंबर्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 7 6 8 की जगह ये आ जाएगा, और 3 2 6 7 की जगह ये आ जाएगा, तो ये सारा फैक्टर्स यहाँ आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है, एक मेथड, पर्टिकुलर मेथड, एक दूसरा तरीका जो है कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, फैक्टर्स निकाल के कैसे निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर्स पहले निकालते हैं, फिर पेयर से 2 से 1 लेते हैं, दो नंबर से 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 से हम अगर 1 लेंगे, देखो इन दोनों से 1 लेंगे, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1, रहा क्या बचा, यहाँ एक 3, यहाँ एक 3, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड है, तो मतलब ये सारा नंबर और ये सारा नंबर मल्टीप्लाइड होगा, मतलब सारे फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ एक 3, यहाँ एक 3 बन गया पेयर, तो इसमें से हम एक और मतलब एक 3 लेंगे, तो हमारा क्या आता है यहाँ, अगर देखे तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, मैं अगर लिख लेता हूँ 3 3 3 11 11, इधर हम लिख लेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और फिर मैंने 3 ले लिया। अब देखो जो है ये बन गया, ये ऊपर वाला, नीचे क्या आ गया 12 आ गया। इसमें से पेयर बनाएंगे, देखो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, और ये जो 3 बचा और ये 3, ये दोनों एक पेयर बन गए। तो सब में से जब स्क्वायर रूट लेना मतलब लेना हो हमें, तो हम क्या करेंगे, दो में से एक नंबर निकाल के लाएंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। इसका कैलकुलेशन यहाँ हम कर देते, यहाँ कर लेते, ठीक है। देखो इसमें से 3, दो में से 3 एक आएगा, इसमें से 11 में से एक 11 आएगा, इसमें से एक 2 आएगा, फिर इसमें से एक 2, फिर इसमें से एक 2, और फिर इसमें से एक 2, और फिर ये 3 दो 3 में से एक 3 आएगा, और नीचे कितना है 12 हो गया हमारा। ये हो गया कैलकुलेशन। अब हम अगर कैलकुलेशन करेंगे 2 से कितना हो गया 6 हो गया, 3 से 2, 2 से 2, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब बचा क्या है, ये बचा है कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 11 कितना होता है 32, 132। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन, अब देखो आपकी स्क्रीन पर ये x और y का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालना है कैलकुलेट करके। देखो इनवर्स लगा हुआ है, अब इसको देख के घबराने का नहीं, ये बहुत ही इजी है। देखो ये एक निकालना है ना x माइनस वाई इनवर्स, तो x माइनस वाई इनवर्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू हम पुट करते क्या है -2/3, और y का वैल्यू हम पुट करते कितना है 3/4, इसका इनवर्स करते हैं। अब इसको देखो, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सीधा सीधा एलसीएम। अब क्या है, इससे इसको डिवाइड करेंगे आता है 4, 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, अब क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन रख दिया। अब यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 3, अब इस 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 3 3 जा 9, अब क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस
मतलब साइन का कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आते हैं इसमें ये इनवर्स, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, इधर कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/12 इनवर्स, ठीक है, -8 + 9 मतलब 1 इनवर्स। इसका इनवर्स मतलब क्या है, उल्टा, तो इसको इनवर्स, इसका इनवर्स निकालेंगे, उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा हो गया 12 आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट कैलकुलेशन में, x इनवर्स माइनस y इनवर्स। इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया, पहले प्लस था, एक्चुअली माइनस में क्वेश्चन है, तो मिस्टेकली यहाँ प्लस लिखा हुआ था, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, x इनवर्स, x क्या है, x ये है, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे, ये आ गया। अब माइनस y इनवर्स, इसका उल्टा करेंगे तो 4 ऊपर, -3 नीचे, 4 ऊपर, -3 नीचे। अब इसका इनवर्स हो गया। अब क्या है इसका, देखो एलसीएम, ये जो साइन है ना, किसी भी फ्रैक्शन के साथ साइन होता है, ऊपर हो या नीचे हो, तो हम अपने हिसाब से साइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ अगर ये ऐसे साइन है तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन जहाँ जैसे मतलब हेल्पफुल होगा वैसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे नीड है। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो ये माइनस जो है ना ऊपर चला गया, ये माइनस भी यहाँ 4 के साथ ऊपर चला गया। अब जब आपको एलसीएम लेना हो तो आप माइनस की चिंता मत करो, सिर्फ 2 और 3 का एलसीएम लो। 2 3 का एलसीएम कितना है, 6 है, 2 3 को प्राइम है, इसलिए दोनों की एलसीएम 6 होगा, 6 मैंने लिया। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना आता है, 3 आता है, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये जो माइनस है ना, ये मैंने बोला था ना ऊपर, मान लो ऊपर चला गया तो ऊपर साइन है माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पुट करो। अब यहाँ आते हैं, यहाँ इस माइनस को ऊपर ले जाओगे ना तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पुट कर लेते हैं। अब 3 से 6 को डिवाइड करोगे आता है 2, अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो -1/6 आता है। इसका इनवर्स करेंगे तो कितना आता है, इसका इनवर्स करेंगे तो आ जाता है हमारा ये 6 -6, इनवर्स मतलब उल्टा करना है, तो -1/6 होगा तो 6/-1, इसका इनवर्स हो गया 6/-1। अब माइनस साइन को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, माइनस साइन को ऊपर ले गए। अब नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सारे नंबर्स के नीचे तो एक डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है, तो इसको हम 1 हटा के ऐसे -6 लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया -6 इनवर्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया, अब क्या करना है, प्लस करना है। अब हम अगर प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा, प्लस करते हैं तो आ जाएगा 12 प्लस ऐसे -6, ये 12 इस पार से और -6 इस पार से, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 प्लस माइनस -6 मतलब 6, तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें बोला गया है कि ये एक 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के यहाँ इसमें से 2 डिजिट गायब है, 2 डिजिट की जगह। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन इसमें, अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें एक 6 डिजिट नंबर दिया गया है जिसमें से 2 डिजिट की जगह x एंड y लिखा गया है। अब बोला गया है ये नंबर जो है ना 72 से डिविजिबल है, अगर है तो इसका वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास क्लू क्या है, क्लू ये है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है। अब इसको करने से पहले एक चीज समझो आप, मैंने बोला 12 6 से डिविजिबल है, ये तो हमें पता है 12 6 से डिविजिबल है। अगर 6 से डिविजिबल है तो 6 का फैक्टर जो है, 6 को अगर तोड़ेंगे, अगर छोटे छोटे 6 को क्या किस किस नंबर के मल्टीपल्स पे, फैक्टर्स क्या है 6 के, 2 और 3, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 12 6 से डिविजिबल है इसका मतलब 2 और 3 से भी डिविजिबल है, करेक्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो बोला है कि ये पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल है मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये नंबर 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 8 और 9 से डिविजिबल है, करेक्ट, 8 और 9 से डिविजिबल, दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी चेक, और हम करेंगे और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, मतलब डिवाइड होता है कि नहीं, मतलब बोल तो दिया है डिवाइड होता है तो इसका मतलब डिवाइड होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अप्लाई करेंगे,
डिविजिबिलिटी रूल जो है ना, इस पे 8 वाला जो है इस पे अप्लाई करेंगे, 9 वाला इस पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, 8 वाला रूल क्या है, कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो कैसे हम कह सकते हैं कि 8 से डिवाइड है। बड़ा सा नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो लास्ट 3 डिजिट है ना वो 8 से डिविजिबल है, तभी हम कह सकते हैं एक नंबर 8 से डिविजिबल है। यही है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट का जो 3 डिजिट है, लास्ट का जो 3 डिजिट है, ये तीनों डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है कि ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 टू y जो है, 8 टू y ये 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ y का वैल्यू क्या होने पे ये 8 से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे करके देखते हैं कि किस डिजिट के बेसिस पे, मतलब को किस डिजिट पे ये डिवाइड होगा। अगर 0 पे होता है तो 820 नंबर आएगा लास्ट में, अगर 1 पे होता है, मतलब ऐसे करके हम गेस करेंगे कि y का वैल्यू क्या हो सकता है। अब मैंने अगर 0 पुट कर दिया y की जगह 0, 820 8 से डिविजिबल है क्या, 820 8 से डिविजिबल नहीं है। 821 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 822 नहीं है। 823 नहीं है। 824, हाँ 824 जो है ना ये 8 से डिविजिबल है। अगर काटोगे तो 103 आएगा, तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 4। तो हमें मिल गया y का वैल्यू 4। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक। क्या कहता है 9 की डिविजिबिलिटी चेक, क्या कहता है रूल, क्या कहता है रूल, ये कहता है कि किसी भी नंबर, कोई भी बड़ा सा नंबर हो 9 से डिविजिबल होगा अगर इसके सारे डिजिट्स अगर ऐड करोगे, टोटल जो भी आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो फिर ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, सिंपल। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, 4 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 प्लस वाई, ये जो पूरा नंबर है ये भी ये 9 से डिविजिबल है। अब मैं टोटल करके देखता हूँ क्या आता है। अब देखो y का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मिल गया, तो यहाँ y का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब टोटल देखते हैं कितना आता है, 4 3 7 एंड 8 15 2 17 एंड 4 21 21 प्लस x आ गया, ये आ गया 9 नीचे। अब क्योंकि ये पूरा नंबर, ये नंबर ये टोटल आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है क्योंकि ऑलरेडी बोला हुआ है ना भाई 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब लाइन 9 से भी डिविजिबल है 8 से भी है। अब क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो यहाँ क्या नंबर पुट होने पे 9 से डिविजिबल होगा, देखो 0 पुट करते हैं तो 21 प्लस 0 मतलब 21 9 से जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं। 2 पुट 1 पुट करते हैं 22 नहीं होगा। 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, नहीं होगा। अब 9 से डिवाइड होने के लिए 9 के मल्टीपल्स ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसे नंबर आना चाहिए जिसे 9 टोटल 9 अगर आएगा तो होगा। अगर क्योंकि ये 21 है 21 है, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 9 वाला टेबल थोड़ा याद करो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 27 इससे बड़ा है ना, इसका मतलब यहाँ अगर 6 पुट करोगे तो होता है 27। 6 के नीचे कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, चेक करके देख लो। अब 9 अगर पुट करेंगे तो सॉरी 6 अगर पुट करेंगे तो 21 प्लस 6 27, ये 9 से डिविजिबल है, मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब हमारे पास x भी है y भी है, ये कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 2x, x का वैल्यू कितना है 6, 2x माइनस y दे देते हैं, तो 6 2 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया कि इसका फैक्टर निकाल के बताओ इनमें से कौन सा है। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जब मान लो ऐसे कुछ है 5x प्लस 6, हमें बोला जाता है कि इसका फैक्टर निकाला, तो हम करते क्या है, हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, करेक्ट। मिडिल टर्म अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट हो हमारे सामने मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम करते क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा x 3 x 2, करेक्ट। तो ये जो है इसको हम इसका फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे ही ये जो पूरा बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भी ऐसे किसी चीज दो या तीन, दो ही होगा क्योंकि स्क्वायर है, दो चीजों के प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया दो फैक्टर में, ऐसे ही इसको हमने करना है, ठीक है। तो हमें अगर ये करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा
स्क्वायर है तो स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, फिर ऐड वेड जो भी होगा करके फिर देखेंगे। नहीं, अगर ऐसे करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, आपको थोड़ा चालाकी करना है। क्या करना है, देखो आपको जो है यहाँ करना क्या है, जो दिया गया है ना, देखो 25 क्या है, 25 तो 5 स्क्वायर है, और ये क्या है x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 36 क्या है, 6 स्क्वायर है ना, x माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है। अब 5 को हम अंदर, इसके ऊपर स्क्वायर है भाई, अगर ऐसा होता है स्क्वायर बी स्क्वायर तो हम दोनों को ए बी ऐसे करके दोनों का अंदर करके मल्टीप्लाई करके ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं ना। ये इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस में आपको मिलता है ऐसे वाले रूल। तो ये ऐसा है, तो ये 5 को अगर अंदर ले जाएंगे, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 5y, ये हो गया होल स्क्वायर, हमने होल स्क्वायर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 6 को भी अंदर ले जाएंगे तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12y। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये a स्क्वायर है ना, तो माइनस है बीच में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला हम ला सकते हैं। इसमें फायदा क्या है, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लाने पे a प्लस b इनटू a माइनस b, देखो फैक्टर जैसा आ गया ना, फैक्टर जैसा, तो हमें तो यही चाहिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है फैक्टर में। तो हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b ऐसे करेंगे, ठीक है। a प्लस बी ये हो गया, और इनटू इनटू करके ये नीचे लिख लेते हैं यहाँ, a माइनस बी मतलब माइनस ए, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6 है, और प्लस, एक्चुअली होता क्या है यहाँ कैलकुलेशन, देखो यहाँ कैलकुलेशन होता कैसे है, माइनस ये पूरे के साथ है, ऐसा है 6x माइनस 12y, दिस प्लस दिस ये हमने लिखा, इनटू इनटू दिस माइनस दिस, तो ये हमने लिखा माइनस ये। जब ये आएगा ना तो इसके साथ साइन का मल्टीप्लिकेशन पूरा होगा, तो हम साइन जब अप्लाई करेंगे माइनस इसके साथ और माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट लाइन। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ गया 5x 6x 11x, और यहाँ हो गया माइनस 7y, और इसका करेंगे तो आएगा माइनस एक्स और प्लस 17y। अब देखो इसमें दो फैक्टर आ गया, अब यहाँ से चूज कर लो कौन सा है, 11x, ये जो है ना, ये मैंने गलत लिखा था एक्चुअली, ये 17 था, तो मैंने गलत लिखा था, तो ये ऑप्शन गलत लिखा था यहाँ, तो ये हमारा क्या आ गया 11x, ये आ गया 11x सॉरी 17y माइनस x, ये क्या है, इसको हम उल्टा, इसको सामने ले आएंगे, इसको पीछे करेंगे तो 17y माइनस x हो गया ना, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जितने भी सम मैंने इस वीडियो में दिखाया है, इसको बार बार देखो, सम इतने टफ है नहीं, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ ऐसे वाले सम करने पे। अब आपको आइडिया मिल गया करना कैसे है। अब और सम्स लेके आ रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, और सीटेट के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के, सारे सब का सलूशन इसी चैनल में आपको मिलेगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, कंटिन्यूअसली देखते रहिए, लगातार हम वीडियोस लाते रहेंगे सीटेट एग्जाम तक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमारा मकसद यही है कि आपका हेल्प करे, ताकि हमारी हेल्प से अगर आपकी जॉब लग जाए, अब मतलब सीटेट क्लियर हो जाए और उससे जॉब मिलने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि सीटेट का स्कोर चाहिए होता है, तो नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट में, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी कि हमारी वीडियो देख के आपका थोड़ा तो फायदा हुआ है। तो वीडियो को आप देखते रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो अभी।